हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको इसमें समझाने वाला हूँ कि कंपार्टमेंट क्या होता है और इम्प्रूवमेंट क्या होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपार्टमेंट क्या होता है और इम्प्रूवमेंट क्या होता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट को एक समान समझते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कंपार्टमेंट का मतलब दूसरा होता है और इम्प्रूवमेंट का मतलब दूसरा होता है। कंपार्टमेंट किसी और को कहते हैं और इम्प्रूवमेंट किसी और को कहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कंफर्म करूंगा कि कंपार्टमेंट किसे कहते हैं और इम्प्रूवमेंट किसे कहते हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें हम जानेंगे कि 10th एंड 12th क्लास का पासिंग क्राइटेरिया कितना होता है सब्जेक्ट वाइज। तो ऐसे 10th क्लास में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है और 1 और 2 सब्जेक्ट में ऐसे बाई चांस आप फेल हो गए तो आपका कंपार्टमेंट हो जाता है। तो कंपार्टमेंट इसे कहते हैं कि 10th क्लास एंड 12th क्लास में कि ऐसे आप 6 सब्जेक्ट में पास हैं, मान लो 6 सब्जेक्ट में आप सब में पास है तो आप हो जाते हैं पास। लेकिन आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो रिज़ल्ट तो आपका पास लिखा आएगा, रिज़ल्ट आपका पास लिखा आएगा। लेकिन आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको देनी पड़ेगी कंपार्टमेंट। लेकिन 12th क्लास में कुछ अलग शेड्यूल है। 10th क्लास का मैं आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा। जो 12th क्लास में अलग शेड्यूल है कि 12th क्लास का क्या शेड्यूल है। 6 में से आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है। ऐसे आप बाय द वे 1 सब्जेक्ट में हो जाते हैं फेल तो आपको कंपार्टमेंट आ जाती है। कंपार्टमेंट का आपको फॉर्म भरा जाता है और आप वापस कंपार्टमेंट को दे सकते हैं ईज़िली। तो 10th क्लास कंपार्टमेंट का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरने के बाद आप ईज़िली जाके कंपार्टमेंट की परीक्षा को दे सकते हैं वापस 1 या 2 सब्जेक्ट। लेकिन आप 3 सब्जेक्ट में फेल है तो आपको 10th क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। और 12th क्लास को मैं बता दूं कि 12th क्लास का भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे आप एक से आप फेल है लेकिन आप दूसरे सब्जेक्ट में हो जाते हैं फिर फेल तो आपको पूरी 12th क्लास फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन 10th क्लास से 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप दोबारा रीटेस्ट दे सकते हैं। लेकिन आप तीसरे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा 10th क्लास करनी पड़ेगी। बस इसका मतलब आप समझते हैं कि कंपार्टमेंट क्या होता है। कंपार्टमेंट ये होता है कि जैसे आप 1 सब्जेक्ट में फेल हैं या 2 सब्जेक्ट में फेल है 10th क्लास तो आप ईज़िली आप रीटेस्ट, जिसको हम बोलते हैं रीटेस्ट, दे सकते हैं। उसी को हम कंपार्टमेंट बोलते हैं अपने शब्द में। एंड 12th क्लास में 6 में से 5 में आप पास है, 1 में फेल है तो आप कंपार्टमेंट देके ईज़िली आप पास हो सकते हैं। लेकिन आप 2 सब्जेक्ट में फेल है तो आप कंपार्टमेंट को नहीं दे सकते और आपको फेल करार कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप हार्ड वर्किंग करें और अच्छे से अच्छा मार्क गेन करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कंपार्टमेंट मतलब समझ गए होंगे। अब समझते हैं इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट हम किसे कहते हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है सुधार। तो ऐसे आपको लगता है कि मेरे इससे भी अच्छे मार्क्स आने वाले थे, लेकिन आपको तो पता होगा कि 10th एंड 12th क्लास में 33% वाले बच्चे पास होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं गैस करके चल रहा हूँ कि आपके मार्क्स आ गए 100 में से 80। आपको ऐसा लगता है 90 मेरे आने चाहिए। एक गैस करके चल रहे हैं मार्क को 90 आने चाहिए और आपको यकीन नहीं हो रहा कि मेरे मार्क्स इतने आ सकते हैं, इतने नहीं आ सकते। नहीं भाई, इतने ही आएंगे मेरे मार्क्स से। तो आप ईज़िली जाके इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म सेम ही होता है। तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर के ईज़िली आप इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है जैसे आप पास हो, सभी सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है कि मेरे इससे ज़्यादा आ सकते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर के ईज़िली आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। 1 सब्जेक्ट है सिर्फ, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और आपको लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने से आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे तो ऑब्वियस से बात है आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दो। और आप समझ गए होंगे कि कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है एंड इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है। तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 कैसा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।